ઓનલાઈન ઠગાઈનું ભુજમાં નેટવર્ક ચલાવતા 2 રાજસ્થાની યુવાનો ઝડપાયા। દેશના અલગ અલગ રાજ્યો અને ખાસ કરીને રાજસ્થાન તથા કચ્છ સહિત ગુજરાતમાં ઓનલાઈન ઠગાઈનું ભુજ ખાતે નેટવર્ક ઊભું કરનાર રાજસ્થાનના 2 યુવાનોને પશ્ચિમ કચ્છ જિલ્લા પોલીસ લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ ટીમે ઝડપી લીધા હતા। આ આખા ચોંકાવનારા ઓનલાઈન ઠગાઈના નેટવર્કની હકીકત એવી છે કે ભુજના ભાનુશાલીનગર ખાતે આવેલ હરિરત્ન બિલ્ડિંગના બીજા માળે નંબર 202માં રહેતા 2 રાજસ્થાની યુવાનો શિશુપાલ ઉર્ફે સુભાષ બાબુરામ બિશ્નોઈ અને ગોવિંદરામ ઉર્ફે ગોવર્ધનરામ મુન્નારામ બિશ્નોઈ નામના 2 યુવાનો શંકાસ્પદ પ્રવૃત્તિ કરતા હોવાની હકીકત જાણવા મળ્યા બાદ બોર્ડર રેન્જ આઈજી ચિરાગ કોરડિયા અને પશ્ચિમ કચ્છ એસપી વિકાસ સુંડાના માર્ગદર્શન અને સૂચના પ્રમાણે લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ પીઆઈ એસએન ચુડાસમા અને તેમની ટીમ દ્વારા સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધરાયું હતું, જેમાં હરિરત્ન બિલ્ડિંગ બીજા માળે આવેલ સંબંધિત ફ્લેટ નંબર 202ની તલાશી દરમિયાન આ બંને યુવાનો હાજર મળી આવેલ અને ફ્લેટની તપાસણી કરતા લેપટોપ, કમ્પ્યુટર સહિત અલગ અલગ બેંકોની પાસબુક તથા એટીએમ કાર્ડ વગેરે મળી આવતા તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી, જેમાં બંને યુવાનોની પૂછપરછમાં ઓનલાઈન ઠગાઈના નેટવર્કનો ખુલાસો થયો હતો। પ્રાથમિક પૂછપરછ અને તપાસ દરમિયાન આ બંને યુવાનો ભુજની અલગ અલગ 17 જેટલી બેંકોમાં ખાતા ખોલાવી ઓનલાઈન લોકોને શીશામાં ઉતારી તેમના ખોલાવેલા ખાતાઓમાં આવતા નાણાં ચેકથી ઉપાડી આંગડિયા મારફત રાજસ્થાન મોકલતા હોવાનો ખુલાસો થયો હતો। આ બંને યુવાનો સામે રાજસ્થાન ખાતે 15થી વધુ ઠગાઈના ગુના નોંધાયેલા હોવાનું પણ જાણવા મળ્યું છે। આ બંને યુવાનો સામે સ્થાનિકે गुनो नोंधी આગળની તલસ્પર્શી તપાસ હાથ ધરાઈ છે। जैसा आप सभी जानते हैं कि पिछले कई समय से भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा लगातार जो साइबर फ्रॉड की घटनाएं हो रही हैं उसमें कड़क से कड़क कार्रवाई करने के लिए समय समय पर हमें मार्गदर्शन और अवजरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इन्हीं प्रयासों के तहत कल भुज पुलिस को क्राइम ब्रांच को एक सूचना प्राप्त हुई कि मुंद्रा रोड पर भानुशाली नगर में स्थित हरिरत्न बिल्डिंग के फ्लैट नंबर 203 में कुछ व्यक्तियों के पास बड़ी मात्रा में आधार कार्ड, पैन कार्ड, अन्य दस्तावेज, उद्यम कार्ड और चेकबुक, पासबुक्स आदि उपलब्ध है। तो इस इंटेलिजेंस को एक्शनेबल इंटेलिजेंस में कन्वर्ट करते हुए हमारी टीम ने जब उस स्थान पर रेड किया तो उस स्थान से 2 व्यक्ति शिशपाल उर्फे सुभाष सन ऑफ बाबूराम धनाराम बिश्नोई और गोविंदराम उर्फे गोवर्धन राम सन ऑफ मुन्नाराम कुलाराम बिश्नोई ये मिले और उनके पास बड़ी संख्या में इस तरह के आई कार्ड्स, आधार कार्ड्स, उद्यम कार्ड्स हमें प्राप्त हुए। जो चीजें हमें वहां से प्राप्त हुई वो अलग अलग बैंक के 42 डेबिट कार्ड्स हमें मिले, 42 डेबिट कार्ड मिले, जिसमें द भुज मर्केंटाइल बैंक के 6, राजकोट नागरिक सहकारी बैंक के 3, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के 3, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के 5, एचडीएफसी बैंक के 4, बैंक ऑफ इंडिया का 1, इंडसइंड बैंक का 3, कैनरा बैंक के 2, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के 3, बैंक ऑफ बड़ौदा के 5, पंजाब एंड सिंध बैंक के 2, आईडीबीआई बैंक के 2, इंडियन ओवरसीज बैंक के 2, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का 1, ये डेबिट कार्ड्स हमें प्राप्त हुए। 26 पासबुक हमें प्राप्त हुई, ये भी इन्हीं अलग अलग बैंक से संबंधित थी। 47 चेकबुक हमें वहां से प्राप्त हुई, ये भी इन्हीं अलग अलग बैंकों से संबंधित थी। 1 लैपटॉप हमें वहां से प्राप्त हुआ, 8 मोबाइल फोन, टोटल 8 मोबाइल फोन हमें वहां से प्राप्त हुए। 16 आधार कार्ड हमें वहां से प्राप्त हुए, 13 पैन कार्ड्स प्राप्त हुए, 1 पेन ड्राइव प्राप्त हुई, मकान के भाड़े करार की नकल 2 प्राप्त हुई और नोटरी करेल दुकान के पार्टनर शिप अंगेना करार ये हमें 3 प्राप्त हुए। उद्यम सर्टी 1 प्राप्त हुआ और एक नकली इलेक्ट्रिक बिल बनाए हुए ये 2 की संख्या में प्राप्त हुए और एक अलग अलग ऐसी आइडिया हमें वहां से प्राप्त हुई और दोनों आरोपियों को आगे इन्वेस्टिगेशन करते हुए हमें काफी डिटेल्स प्राप्त हुई हैं। जैसे आरोपियों पर जब हमने नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल का यूज किया और इन अकाउंट्स की डिटेल्स
प्राप्त की तो जानकारी प्राप्त हुई कि जो साइबर क्राइम हेल्पलाइन है 1930, उसमें इन अकाउंट से संबंधित 11 से ज्यादा फरियाद हुई है और उन सब जगहों पर संपर्क करने पर हमें पता चला, ये जानकारी प्राप्त हुई कि ये दोनों आरोपी जो हैं वो पहले भी अपना गुनाहित इतिहास रखते हैं। इसमें शिशपाल बाबूराम बिश्नोई पर लोहावट राजस्थान में सन 2013 में आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत और पॉक्सो के धारा के तहत एक ऑफेंस रजिस्टर है। फलौदी में राजस्थान में 2014 में राजस्थान परीक्षा अधिनियम का एक गुना दाखिल है, आईटी एक्ट का गुना दाखिल है। जम्बा जो कि राजस्थान में, वहां 2013 में आईपीसी के अलग सेक्शंस में गुना रजिस्टर है। फिर वापस फलौदी में आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत इस पर गुना रजिस्टर है। पुनः फलौदी में आईपीसी और अन्य जो एक्ट है उसमें इन पे गुना रजिस्टर है। भीलवाड़ा में आईटी एक्ट के अंदर इन पे ऑफेंस रजिस्टर हुआ है। पुनः राजस्थान मलार में आईटी एक्ट के डिफरेंट सेक्शंस के तहत इन पे ऑफेंस रजिस्टर हुआ है। मोहनगढ़ में आईपीसी की और आईटी एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत ऑफेंस रजिस्टर हुआ है। फिर सूरतगढ़ में भी आईटी एक्ट और आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत ऑफेंस रजिस्टर हुआ है। इसके अलावा 2025 में बहरामपुर उड़ीसा में डिजिटल अरेस्ट से संबंधित एक ऑफेंस इन पर रजिस्टर हुआ है बीएनएस की सेक्शंस के तहत, और साइबराबाद तेलंगाना में बीएनएस की और आईटी एक्ट की सेक्शंस के तहत 2025 में इन पे ऑफेंस रजिस्टर हुआ है। तो इतने गुना इन पर रजिस्टर हुए हैं। अब आगे इन्वेस्टिगेशन हमारी जारी है, लेकिन इस केस में मूल बात यह है कि कहीं पर भी जब ऑफेंस रजिस्टर होता है तो इनके द्वारा जो जिन अकाउंट्स में पैसे जमा होते हैं, हमने जो इन्वेस्टिगेशन की उसमें पता चला कि 1,35,00,000 का ट्रांजैक्शंस इन अकाउंट्स में अलग अलग समय पर हुआ है, जिसमें 1,33,00,000 के आसपास जो है पैसा इनके द्वारा विड्रॉ किया गया है। विड्रॉ करवाने के बाद ये इस गैंग से रिलेटेड अन्य व्यक्तियों को ये पैसा भेजने का ये इंट्रोगेशन में दावा कर रहे हैं, जिसकी हम इन्वेस्टिगेशन अभी आगे कर रहे हैं। इसमें मूल बात समझने की यह है कि ये व्यक्ति इस तरह से ज्यादा से ज्यादा संख्या में अकाउंट्स बनवाते हैं, बैंक खाते खुलवाते हैं, और बैंक खाता खुलाते समय ये जो डिटेल सबमिट करते हैं, मोबाइल नंबर किसी और व्यक्ति के नाम पे जिसमें ओटीपी इनके पास आता है, और उसमें किसी और व्यक्ति के एड्रेस की डिटेल्स देते हैं। इससे क्या होता है कि जहां पर भी ऑफेंस रजिस्टर होता है वहां ऑफेंस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो साइबर की चेन एस्टेब्लिश की जाती है, उस चेन में जब बैंक से डिटेल मांगी जाती है तो बैंक को जो एड्रेस मिलता है और जो मोबाइल नंबर और व्यक्ति मिलता है वो या तो उस स्थान पे होता ही नहीं या वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। इस कारण उस केस का इन्वेस्टिगेशन वहीं पे ठप हो जाता है। तो हमारी टीम को सफलता इसलिए मिली क्योंकि ये सभी इन सब अकाउंट्स की डिटेल्स के साथ हमें यहां हाजिर मिल गए। हाजिर मिलने के कारण जब हमने इन अकाउंट्स के बारे में तपास की साइबर क्राइम पोर्टल पे, तब हम अलग अलग स्टेट्स की पुलिस का कांटेक्ट करने में सफल हुए, और तब हमें जानकारी प्राप्त हुई कि वो तपास करते हुए इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहे थे क्योंकि उनके पास जो अकाउंट होल्डर की डिटेल्स थी उसमें किसी और की ही विगत थी, जो या तो वहां पे उपलब्ध नहीं था, या ऐसा व्यक्ति एग्जिस्ट नहीं करता था, या ऐसा कोई एड्रेस था ही नहीं। तो उनसे हम संपर्क कर रहे हैं। इसमें उड़ीसा पुलिस से कल ही संपर्क हुआ है। वो उनके वहां डिजिटल अरेस्ट का एक बड़ा मामला रजिस्टर हुआ है, जिसमें आई थिंक 30 से 45 लाख के आसपास का ये मैटर है। तो इनकी एमओ ये थी कि इस तरह से ये किसी एक स्थल पर 2 से 3 महीने रहते हैं, वहां पर बैंक्स में इस तरह के डिटेल्स देकर के ये अपने अकाउंट्स खुलवा लेते हैं, और जैसे जैसे बड़ी संख्या में अकाउंट्स 1930 पर फरियाद के बाद में लगातार फ्रीज होने लगते हैं, तो फिर ये अपना डेस्टिनेशन चेंज कर देते हैं। भुज से भी ये पिछले अगले 5-7 दिनों में यहां से निकलने वाले थे, और जैसा इंट्रोगेशन में पता चला कि ये नेक्स्ट डेस्टिनेशन इनका बेंगलुरु होता, और बेंगलुरु में ये इसी तरह की एमओ को यूज करके बड़ी से बड़ी संख्या में ये अकाउंट्स खुलवाते और फिर उन अकाउंट्स का उपयोग करते इस तरह के डिजिटल अरेस्ट के लिए, फ्रॉड कॉल के लिए,
विशिंग के लिए, ट्रेडिंग पर्पसेस फ्रॉड के लिए, ऑनलाइन जॉब फ्रॉड के लिए, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के लिए, यूपीआई फ्रॉड के लिए, बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के लिए, वर्क फ्रॉम होम रिलेटेड फ्रॉड के लिए, केवाईसी अपडेट फ्रॉड के लिए। ये सभी हमें डिटेल्स प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा भी ये बहुत से मामलों में शामिल हैं जो इंट्रोगेशन में हम धीरे धीरे इनकी डिटेल्स निकाल रहे हैं। ये बैंक्स में शॉप्स की भी फर्जी डिटेल्स दे करके और करंट अकाउंट्स बड़ी संख्या में खुलवाते थे। तो आगे की इन्वेस्टिगेशंस हमारी जारी है और आगे की इन्वेस्टिगेशंस में इस बात का भी तपास की जाएगी कि किस तरह से इनको इतनी बड़ी संख्या में अकाउंट्स खुलवाने में इतनी मदद मिली। तो उस दिशा में भी हम लोग तपास करने वाले हैं। नमस्कार सर। ये 55 जो अकाउंट्स आपने अकाउंट लिए हैं आपने, तो उसमें से कुछ रिकवरी हो पाया है मुद्दा? नहीं, रिकवरी इसलिए नहीं है क्योंकि अभी हमारे पास बहुत इनिशियल स्टेज में हम अभी हम संपर्क कर रहे हैं उन सभी पुलिस का जहां पर भी 1930 की संबंधित कोई भी फरियाद आई है। जैसा मैंने आपको बताया कि इन अकाउंट्स की डिटेल्स में 1,35,00,000 तक का ट्रांजैक्शन हमें मिला, लेकिन 1,33,00,000 तक विड्रॉ हो चुका है। तो उन पुलिस का हम संपर्क कर रहे हैं, वो आकर हमें जैसे डिटेल्स देंगे उसके बाद हम उनको हैंड ओवर कर देंगे। सर, इन्होंने जो डिजिटल जो कार्ड बनाए हैं, हाँ कुछ आधार कार्ड, हाँ, वो डुप्लीकेट थे या कलर प्रिंट थे या कहीं बनवाए? नहीं, वो जैसा मैंने आपको बताया कि उसमें जो डिटेल्स इन्होंने दी है वो डिटेल्स रॉन्ग है। मतलब उसमें व्यक्ति अलग है, उसका एड्रेस अलग है, ये कहीं पर भी शामिल नहीं है। जैसे ये किसी भी व्यक्ति का फोटो और उसकी आइडेंटिटी प्रूफ लेकर के उसको यूज करते थे उसके नाम की सिम इशू करवाने में, उसके नाम का कार्ड बनवाने में, ताकि कभी भी कहीं पर भी कंप्लेंट हो तो कोई इनोसेंट व्यक्ति तक पुलिस पहुंच जाए और इन तक कभी ना पहुंच सके। ये इनका बेसिकली एम होता है। ये पूरे इंडिया में घूमते रहते हैं समय समय पर। इस गैंग के सिर्फ 2 ही लड़के हमें प्राप्त हुए हैं अभी जो भुज में थे यहाँ पे, और ये हर 2 महीने में डेस्टिनेशन बदलते हैं। क्योंकि 2 महीने में डेस्टिनेशन इसलिए बदलते हैं ये, ताकि कोई पुलिस जब पहुंचती है उस स्थान पर तो एड्रेस भले ही ये किसी और का दे रहे हैं, नाम किसी और का दे रहे हैं, बट उस सिटी में ही रहते हैं क्योंकि अकाउंट्स वहीं खुलवाते हैं, उसी बैंक में खुलवाते हैं। तो धीरे धीरे ये इनको लगता है कि 2-3 महीने यहाँ एक ही जगह पर रहने से पुलिस की अलग अलग स्टेट्स की पुलिस के हम नजर में ना आ जाए, तो ये अपनी डेस्टिनेशन हर 2-3 महीने में चेंज करते रहते हैं। बैंक के कोई मैनेजर के कर्मचारी वो हम तपास कर रहे हैं उसकी कि इतने आसानी से बैंक अकाउंट्स इतनी जल्दी इनके कैसे खुल जाते हैं, उसमें हम तपास कर रहे हैं। यस यस यस, बिल्कुल, वो हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। भाई साहब, कल का ही मामला है। तो कनेक्शन सब कोई अभी तक नहीं, वो अभी हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। बाकी ये दोनों बिश्नोई राजस्थान के निवासी हैं, अभी तक इतनी डिटेल्स मिली है। बाकी कल रात को हमने रेड की है, तो अभी इनिशियल स्टेज में इन्वेस्टिगेशन है। तो जैसे जैसे हमें और जानकारी मिलेगी हम आपको अवगत कराएंगे। और हम हेल्प भी ले रहे हैं, साइबर सेल अहमदाबाद की भी हेल्प ले रहे हैं क्योंकि ये बड़ा मैटर है। વિશ્વ પ્રસિદ્ધ મહાનુભાવોની ભારતના 8 વડાપ્રધાનોની સચોટ ભવિષ્યવાણી કરનાર ભારતીય અંકશાસ્ત્રી જ્યોતિષ શંકર ગોર, ભારતના વડાપ્રધાન શ્રીમતી ઇન્દિરા ગાંધીની વિજયની તથા અકાળે મૃત્યુની સચોટ ભવિષ્યવાણી કરનાર જ્યોતિષી, ભારતના વડાપ્રધાન રાજીવ ગાંધીની વિજયની તથા રાજીવ ગાંધીના અકાળે મૃત્યુની સચોટ ભવિષ્યવાણી કરનાર ભારતીય અંકશાસ્ત્રી, ભારતના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી 2014માં વડાપ્રધાન બનશે અને લાંબો સમય શાસન કરી 2024માં જીતની હેટ્રિક કરશે તેવી 12 વર્ષ અગાઉ સચોટ ભવિષ્યવાણી કરનાર વિશ્વના પ્રથમ ભારતીય અંક જ્યોતિષી, મંત્રજાપ ગુરુના નંગ વગર મુંબઈ, રાજકોટ, જામનગર, ગાંધીધામ અને ભુજમાં 20,000થી વધારે લોકોને સાચી સલાહ અને સચોટ ઉપાય કરનાર જ્યોતિષીની સાચી સલાહ ઘર બેઠા મેળવો. જ્યોતિષી શંકર ગોર. સંપર્ક કરો 9909602928. એડ્રેસ નોંધી લેશો. ટીના હાઉસ, ડોક્ટર ભાનજી સ્ટ્રીટ, છઠ્ઠી બારી, રિંગ રોડ, ભુજ, કચ્છ. નમસ્કાર મિત્રો, કેમ છો બધા? મજામાં? જય દ્વારકાધીશ, જય બાબા રામદેવ પીરની. તમામ મિત્રોને વિનંતી કે ઘણા સમય પછી આજે તમારી સાથે
કારણોસર જે વિડીયો મૂકવાનો થયો છે. રામદેવ ફાઉન્ડેશન ઇનામી યોજના અમારો ચાલુ છે. અમે બધા નિયમો ધ્યાનમાં રાખી અને ડ્રો કરીશું. બધાને સાચો ન્યાય મળશે. અને આગળ પણ આપણે 3 ડ્રો કર્યા છે. એની અંદર બધાઓને જેના કિસ્મત હતા એમને ઇનામ લાગ્યા છે અને એમના સુધી ઇનામ આપણે આપી દીધા છે બધાને. અને આ ડ્રોના પણ જેના પણ કિસ્મત હશે એમને ઇનામ મળશે. તો તમામ મિત્રોને વિનંતી કે જેને સ્વેચ્છાએ જેને કૂપન લેવાની ઈચ્છા હોય, કિસ્મત અજમાવવા, આ છેલ્લો ડ્રો છે તો જે કૂપન લેવાની હોય એ તાત્કાલિક લઈ લેવી. મારા અશોકભાઈ માળીના નામથી જેને પણ વિશ્વાસ હોય અને બધાઓને હાથ જોડીને વિનંતી કરું છું કે બધા સાથ સહકાર આગળ પણ આપ્યો છે. તો આ એક ડ્રોની અંદર બધા સાથ સહકાર આપી અને મારો આ ડ્રો બધા તમારો જ છે. સાચો ન્યાય કરશું રામાપીર અને દ્વારકાધીશની સાક્ષીમાં. તો તમામ મિત્રોને વિનંતી કે બધા સાથ આપી અને આ અમારો છેલ્લો ડ્રો છે આ પૂરો કરવા એ વિનંતી. જય દ્વારકાધીશ, જય બાબારી. નમસ્કાર મિત્રો, સૌને જય માતાજી. આપણા 3 ડ્રોની ભવ્ય સફળતા બાદ આપણો ચોથો ડ્રો રામદેવ ફાઉન્ડેશન ઇનામી યોજના આજકાલ માર્કેટમાં ચાલુ જ છે. જેને પણ ઓફિસથી કૂપન અથવા એજન્ટ બનવું હોય તો ડિસ્પ્લેમાં આપેલા નંબર ઉપર કોન્ટેક્ટ કરો અને આ ઇનામમાં પ્રથમ નંબરમાં 21 લાખ રૂપિયા, બીજા નંબરમાં 15 લાખ રૂપિયા, ત્રીજા નંબરમાં 9 લાખ રૂપિયા, પછી 25 ટ્રેક્ટર, 251 બાઇક, 100 ફ્રીજ, 100 ટીવી, એવી રીતે કરી અને નાના મોટા 1100 ઇનામ રાખેલા છે. તો જે પણ મિત્રોને કૂપન લેવી હોય તે ઓનલાઈન અને ઓફલાઈન કૂપન લઈ શકશે. અને એજન્ટ બનવું હોય તે કોન્ટેક્ટ કરો અને દૂરના મિત્રોને કુરિયરની વ્યવસ્થાથી બુકની વ્યવસ્થા કરી આપવામાં આવશે. જય શ્રી કૃષ્ણ. મુંબઈમાં ખૂબ જ જાણીતું નામ એટલે બોમ્બે સ્ટીલ. અહીંથી તમને મળશે ઘર વપરાશના તમામ વાસણો, હોટેલવેર, કેટરિંગને લગતી દરેક પ્રકારની વસ્તુ હાજર સ્ટોકમાં. ડિનર સેટ, મિક્સર, પ્રેશર કુકર તેમજ દરેક પ્રકારના સ્ટીલના અવનવા વાસણો ખરીદવા માટે વિશ્વાસપાત્ર સ્થળ. સાથે વાસણોની ફેન્સી વેરાયટીઓ હાજર સ્ટોકમાં. મુલાકાત લ્યો બોમ્બે સ્ટીલ એક્સક્લુઝિવ શોરૂમ. એક્સપોર્ટ અને હોલસેલ ભાવે વાસણો મળશે. નંબર નોંધી લેશો. જગદીશભાઈ પટેલ, 9221870713, 022 6674 7625. મારુતિ જોગડે, 9930864095. વેબસાઇટ www.thebombasteel.com. અમારું સરનામું નોંધી લેશો. બોમ્બે સ્ટીલ, શોપ નંબર 16-18, ગોડીજી બિલ્ડિંગ, તાંબા કાંટા, પાયગુની, કાલબા દેવી રોડ, મુંબઈ 400003, મહારાષ્ટ્ર. શ્રી પ્રથમ સારીઝ એન્ડ લેંગા ડિપાર્ટમેન્ટ, ડિઝાઇનર સ્ટુડિયો. આપના શુભ લગ્ન પ્રસંગોને યાદગાર બનાવતું એકમાત્ર શ્રી પ્રથમ સારીઝ એન્ડ લેંગા ડિપાર્ટમેન્ટ, એક્સક્લુઝિવ શોરૂમ. અહીંથી તમને મળશે ફેન્સી બ્રાઇડલ ચણિયાચોલી, સાઇડર ચણિયાચોલી, રેડીમેડ ગાઉન, ફેન્સી ડ્રેસ મટીરિયલ્સ એન્ડ રેડીમેડ ડ્રેસ તેમજ અનેક અલગ અલગ વેરાયટીઓનો ખજાનો. મુંબઈ દાદરમાં વિશ્વાસપાત્ર સ્થળ. અમારું સરનામું નોંધી લેશો. શોપ નંબર 5-6 એન્ડ રૂમ નંબર 11-12-123, હરિરામ મેન્શન, બેંક ઓફ મહારાષ્ટ્રની સામે, દાદા સાહેબ ફાલ્કે રોડ, દાદર ઈસ્ટ, મુંબઈ, મહારાષ્ટ્ર. સંપર્ક કરો વિપુલભાઈ જે વ્યાસ,
મોબાઈલ નંબર 9769781930 9082438586. તો તમે રાહ કોની જુઓ છો? આવો, તમારા પરિવાર અને મિત્રને પણ સાથે લઈ આવજો.